हेलो स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 9 जो है हमारा पीस उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो बचा है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जहाँ तक इसको पढ़ लिया था, अब उसके आगे अगर हम देखते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है 9.3 कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस। मतलब आपने कहीं कहीं सुना होगा कि शांति कायम करने के लिए आपको लड़ाई का सहारा लेना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, युद्ध लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या एक वायलेंस जो है वह शांति कायम कर सकता है। इट हैज़ ऑफन बीन asserted that violence through it is an evil can sometimes be a necessary prelude to bringing about peace। मतलब शांति कायम करने के लिए लड़ाई लड़ना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी ऐसा सुना है हमने, बहुत सारी फिल्मों में वगैरह में भी आपने देखा होगा या फिर बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह में पढ़ा होगा। बट ये किस हद तक सही है और कितना सही है, हम इसके ऊपर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनका अलग अलग सोचना है, अलग अलग उनके मानने के तरीके हैं। बट अगर हम इसको ऑन सेल्फ अगर हम इसको अपने आप में अगर समझने की कोशिश करें तो मे बी इट इज़ पॉसिबल, बट कहाँ तक और कितना ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसके दोनों ही चीज़ें हैं। देखो, एक तरफ हम पीस की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम वॉर की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब अपोज में है, तो हम इसको एक साथ जोड़ भी नहीं सकते। बट कहीं कहीं हमने इसको ये भी देखा है कि जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को जैसे फ्रीडम चाहिए थी, तो उसके लिए हमने दोनों ही तरीके लिए हैं। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस, तो वहीं आपने भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को देखा होगा जो वायलेंस, इन्होंने उसका सहारा लिया है। तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ी हैं, बैलेंस में है, चलती रही हैं। अगर आप कुछ ग्रेट थिंकर्स की बात करें जैसे महात्मा गांधी और नॉन वायलेंस, तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस को लेकर क्या सिद्धांत रहा है। उन्होंने हमेशा एक नॉन वायलेंस को प्रमोट किया है। वो जैसे उनके जितने भी मूवमेंट रहे हैं, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा या नॉन कॉपरेशन, दांडी मार्च हुआ, या फिर इसके अलावा और भी उनके जो अलग अलग समय पे जो मूवमेंट चलाए गए हैं उनके द्वारा, उन सभी मूवमेंट्स में हमने देखा है कि एक चीज़ कॉमन रही है और वो है नॉन वायलेंस। मतलब उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस चीज़ों को अपना हथियार बनाया है और उसी के द्वारा अपनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो पीस को लेकर अलग अलग तरीके से आप डिफ़ाइन की गई हैं, हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। पीस एंड द स्टेट, मतलब अगर आप दुनिया में देखोगे तो जो अलग अलग कंट्रियाँ हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, क्या उनमें पीस किस प्रकार से हैं। तो इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट द डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड इनटू सेपरेट सॉवरेन स्टेट इज़ एन इम्पेडिमेंट टू द परस्यूट ऑफ पीस। मतलब ये माना गया है कि जैसे जब से दुनिया अलग अलग भागों में डिवाइड हुई, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेट में डिवाइड हुई है, तब से ही दुनिया मतलब पीस की तरफ भाग रही है, लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पा रही। मतलब शांति सबको चाहिए लेकिन वो अचीवमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका रीज़न्स क्या है कि एक दूसरे के साथ उनका जो कंपटीशन है, प्रत्येक कंट्री एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हर तरीके से कंपटीशन में है। तो वो कॉम्पिटिटर होने की वजह से वह सभी एक दूसरे के साथ मतलब वो पीसफुल जो होना चाहिए बिहेवियर, वो कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है और कहीं कहीं ये सारी चीज़ें मिसिंग भी रह जाती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स है। अब मेन चीज़ इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस टू द परस्यूट ऑफ पीस। मतलब ये जो हम बात करें कि अलग अलग कंट्रियाँ परस्यूट कर रही हैं पीस को, मतलब वो पीस की तरफ जा रही है। मतलब शांति हर कोई चाहता है, हर कोई शांति को हासिल करना चाहता है, लेकिन वो किस प्रकार से मिलती है, तो इसके लिए हमारी जो अप्रोच होती है वो मेन उस पर मतलब मेन डिपेंड करती हैं। तो हमारी जो अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, तो इसमें मेन 3 अप्रोचेज़ बताई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अप्रोच, जो कि अलग अलग कंट्रियाँ जो है वह उनको उन अप्रोचेस के साथ आगे बढ़ रही हैं और वो परस्यू करना चाहती हैं पीस को। अगर आप पहले वाली जो अप्रोच है, द फर्स्ट अप्रोच, तो अगर उसकी बात करोगे तो फर्स्ट अप्रोच मतलब एक ऐसी अप्रोच है कि जो अपने आप को मतलब डोमिनेट करना चाहती हैं। उसका एक ही मकसद रहता है कि वह उसमें जो भी कंट्रियाँ उस अप्रोच को फॉलो करती हैं उनका एक ही मकसद रहता है कि वो इन चीज़ों को डोमिनेट करे। इस वाली अप्रोच को हम मतलब बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है, जो हर एक कंट्री जो है उसकी जो पावर होती है वो उसको यूज़ करती हैं और उन सारी यूजेस का उपयोग करके वो अपने आप को मतलब डोमिनेट करना चाहती है। बट
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने देखा है कि 1945 में जो यूएन बना था, उसने मतलब क्या कर रखा है कि इन सबको, क्योंकि देखो सभी अपने अपने अगर मान लो डोमिनेशन दिखाएंगे तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा, सभी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में उतर आएंगे तो फिर पीस तो कहीं रहेगी भी नहीं। बट अगर पीस को परस्यू करना है तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि एक बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच करके पहली वाली अप्रोच बताई है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है कि सभी अपनी अपनी पावर का उपयोग जो कर रहे हैं वो एक बैलेंस बना के कर रहे हैं, मतलब एक लिमिटेशंस में कर रहे हैं। उन्होंने एक लिमिट्स लगा दी गई हैं कि कौन सी कंट्री उसको किस प्रकार से यूज़ करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है वो जो न्यूक्लियर पावर यूज़ करती है, तो न्यूक्लियर पावर अदर कंट्रियाँ जो है उसका एक डोमिनेशन रहता है, एक लिमिटेशंस रहती हैं अदर कंट्रियों के ऊपर कि वो किस प्रकार से उसका किस हद तक उपयोग कर सकती हैं, किस कहाँ तक उसको डेवलप कर सकती हैं। सेकेंड वाली जो हमारी अप्रोच आती है टू ग्रांट द डीप रूटेड नेचर ऑफ इंटरस्टेट राइवलरीज, मतलब इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन होता है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि आप अगर मान लो बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, दुनिया में पीस फैलाना चाहते हैं, तो पहले इकोनॉमिकल बैलेंस लाओ। मतलब उनका ये मानना है कि अगर आप इकोनॉमिकल बैलेंस बना के रखोगे तो पीस भी बैलेंस में रहेगी, क्योंकि जितने भी ये न्यूक्लियर पावर्स वगैरह रहते हैं, अगर आप इकोनॉमिकल ज़्यादा डेवलप होंगे तो आप इनको ज़्यादा डेवलप कर पाओगे, लेकिन अगर वो बैलेंस में रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको आप एक लिमिटेशन में ही आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आज देखो हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उन्होंने इकोनॉमिकल वे में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर छोड़ रखी है। मतलब आज जैसे इंडिया है, इंडिया को हमारा पेट्रोल डीजल जो है वो मान लो सऊदी अरब से मिलता है, तो हम सऊदी अरब के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो एक पीसफुली रहेगा, क्योंकि हमें वहाँ से एक इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल रहा है। हम उसके साथ वॉर नहीं चाहते, हम उसके साथ शांति चाहते हैं। तो इस प्रकार से सारी कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट मतलब एक इकोनॉमिकल वे में डिपेंडेंट रहती हैं। तो इसलिए वो सभी जब तक एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकल डिपेंडेंट है तब तक वो बैलेंस बना के रखती हैं। इसलिए जो पीस है हम इसको परस्यू कर सकते हैं इस अप्रोच के साथ भी। तो वहीं जो तीसरी और जो है वो अनलाइकली एक अलग है, जो पहली दो अप्रोचेज़ है उसमें बताया गया है कि मतलब एक ग्लोबली कम्युनिटीज़, मतलब उसमें ये है कि सभी पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है उसमें जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो कुछ उनका ऐसा मानना है कि यह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो बैरियर्स लगे हैं उनके बीच में वो ख़त्म हो जाएंगे, सभी एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हैं। और उनका ये मानना है कि ये जो अलग अलग डिवाइडेशंस हैं कंट्रियों के, स्टेट्स के, ये आने वाले समय में वापस से हट जाएंगे, बैरियर्स हट जाएंगे और सभी एक कॉमनली ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ जाएंगे, ग्लोबली जुड़ जाएंगे। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, जैसे WHO हुआ, या फिर जो इन्वायरमेंट हुआ, या इसके साथ जो अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग इश्यूज़ को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, वो एक ग्लोबली वर्क करते हैं, जो हर एक कंट्री में वर्क करते हैं। उनका काम है सारी कंट्रियों को पीसफुली जोड़ना, जो कि ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देते हैं। तो ये इस प्रकार से उनकी एक अप्रोच है, वो इस अप्रोच के साथ भी सबको जोड़ना चाहते हैं। तो ये अलग अलग अप्रोचेज़ लेकर कंट्रियाँ जो है परस्यू कर रही हैं पीस को। तो तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी अप्रोचेज़ हैं, उन अप्रोचेस के द्वारा भी हम पीस को मतलब परस्यू कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। अगला एक लास्ट वाली चीज़ इसमें बचती है कि जो कॉन्टेम्प्ररी चैलेंजेस है, मतलब देखो हमने पीस के बारे में पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है शांति बनाए रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो कुछ इसके अपोज में भी चीज़ें होगी जिसको हमें नहीं करना है। मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिसका सामना हमें करना है, फेस करना है, और हमें उनसे जीतना है, विक्ट्री हासिल करना है। अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो परस्यू ऑफ पीस है वो सक्सेस हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि UNO जो है वो सेवरल नॉट वर्थी अचीवमेंट्स टू इट्स क्रेडिट, इट हैज़ नॉट सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग एंड एलिमिनेटिंग थ्रेट्स टू पीस। मतलब जैसे UNO और वो जो ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने शांति कायम करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनको उसके लिए क्रेडिट मिलता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए हैं। जैसे हमने देखा है कि टेररिस्ट अटैक हुए, बहुत सारी जगहों पे जो टेररिस्ट अटैक होते हैं आज भी हो रहे हैं। हम उसको कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। जैसे आप अगर बात करोगे तो 9/11 या फिर 26 नवंबर जो इंडिया के अंदर ताज होटल के ऊपर जो हमला हुआ था, या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो
आपको याद होगा 9/11, 9 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था टेररिस्ट इस्लामिक मिलिटेंट्स के द्वारा। तो ये क्या होता है कि मतलब इन सब के द्वारा मतलब जो टेररिस्ट अटैक वगैरह या जो भी है, ये मतलब एक हमारे लिए चैलेंज है और उन चैलेंज का सामना हमें करना पड़ेगा ताकि हम दुनिया को पीसफुली मतलब बना सकें, हम दुनिया में पीस कायम कर सकें। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर था जो कि अब मतलब इस सेकंड पार्ट के द्वारा हमने इसको ख़त्म किया है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर और भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।